होते हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। यहाँ पर कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता। कभी कभी हो सकता है 9 घंटे की शिफ्ट लग जाए। जनरली 12 घंटे की शिफ्ट तो होती होती है, इतना तो मान लो, 12 घंटे। कभी कभी अगर आपका पैकअप जल्दी हो गया तो जल्दी छोड़ दिया जाता है, अदरवाइज 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 16-16, 18-18 घंटे भी हो जाती है शिफ्ट्स। अब अगर आपकी एज 35, 40, 45 है और आप बोलोगे नहीं मैं इतना काम नहीं कर सकता, तो नहीं चलेगा। आप एक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं, तो आपको काम करना होगा। स्पेशली जो लोग टीवी में काम करते हैं, उनका तो कुछ शेड्यूल होता ही नहीं है। बस जाने का टाइम पता होता है, आने का टाइम नहीं पता होता। और अगर आप कोई कंटिन्यूटी कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई सीरियल कर रहे हो आप, जो सालों साल से चलता आ रहा है, तो अगर आप 12-12 घंटे, 15-15 घंटे, 18-18 घंटे की शिफ्ट आप डेली कर रहे हो, घर में आना भी है, रेस्ट भी करना है, अपने पर्सनल काम भी करना है, साथ में डेली के बेसिस पे शूटिंग भी करना है, 18-18 घंटे, सोचो आपकी एनर्जी लेवल क्या होनी चाहिए, है ना? सर और नहीं माइंड क्या है ना, माइंड फिर वो हो जाता है बहुत ज्यादा, यार मैं एक ही जगह पे जा रहा हूँ, वहीं पे बैठ रहा हूँ, वही काम कर रहा हूँ, वही लाइंस मिलती हैं, डेली डेली लाइंस याद करो, परफॉर्म करो, ये करो, तो आदमी ना मोनोटोनस हो जाता है हमारा दिमाग। अब हम बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि डेली डेली एक ही कैरेक्टर प्ले करना है, एक ही जैसा काम करना है। तो उससे जूझने के लिए आपका फिटनेस लेवल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, कि आप 18-18 घंटे वहां पे जाके बैठे हैं, सेट पे हैं, आपका सीन है तो आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपका सीन नहीं है तो आप मेकअप रूम में बैठे हैं, उसी रूम के अंदर आप बैठ के वेट कर रहे हैं कि आपका सीन कब लगेगा। हो सकता है कि आपको सुबह 9 बजे बुलाया गया हो और आपका सीन लग रहा है शाम के 6 बजे, और तब तक आपसे वेट कर रहे थे अंदर। जब हम कुछ नहीं करते ना, तब ज्यादा थकान होती है। हाँ ये तो है। जब आप कुछ करते रहते हो ना, तब तो झेल जाओगे, कैसे भी निकाल लोगे काम को। लेकिन जब आप कुछ नहीं करते हो, तब बहुत थकान होती है, बॉडी टूट जाती है पूरी, माइंड एकदम लो हो जाता है, नींद आने लगती है, क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे हो। और जनरली एक्टर्स के साथ ऐसा ही होता है। जब आप लोग भी नए नए आओगे इंडस्ट्री में काम करने के लिए, एक लाइन होगी, 2 लाइन होगी, एक सीन होगा, छोटा सा कुछ पार्ट होगा, तो आपको बुला लिया जाएगा सबको साथ में, और आपका सीन लगाएंगे 5 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो तब तक आपकी एनर्जी आपको मेंटेन करके रखनी है। ऐसा नहीं कि अरे सर मुझे इतने जल्दी बुलाया था, 6 घंटे बाद मेरा सीन लगा, अब तो मेरी एनर्जी नहीं है। ऐसे आप नहीं बोल सकते। चाहे आपका 6 घंटे, 8 घंटे के बाद आपका शॉट आया, लेकिन आपको एकदम परफेक्ट फुल एनर्जी के साथ देना है वो शॉट। ठीक है? तो सबसे पहली बात तो ये कि आपके जो शिफ्ट्स हैं, जो वर्किंग आवर्स हैं, वो बिल्कुल फिक्स नहीं होते। दूसरी हम लोग बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की। स्ट्रेस, एक एक्टर को बहुत स्ट्रेस होता है सेट पे। वहां पे बेशक आपको कोई मजदूरी का काम नहीं करना है, कोई लेबर का काम नहीं होता, लेकिन स्ट्रेस, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा होता है। हमें पहले से प्रिपेयर होना है, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मानसिक तनाव होता है, मतलब आपको डरना नहीं है। हमारा काम ही ऐसा है। आप जब सेट पे जाओगे, जाने के बाद आपको इतनी बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट मिल जाएंगी, आपको स्क्रिप्ट याद करनी है, अपनी भी और आपके जो को एक्टर्स हैं उनकी भी। सबसे पहला तनाव तो यही रहता है कि भाई अच्छे से याद कर लो, नहीं तो गालियां पड़ेंगी सेट पे। ठीक है। दूसरा तनाव ये होता है कि आप मान लो कि आपका सीन किसी बड़े एक्टर के साथ है, चाहे वो टीवी का हो या फिल्म एक्टर हो। अब आप जिसको जानते नहीं हो, जिनसे आपकी कोई बातचीत नहीं है, आज उनके साथ आप खड़े हो, 3-4 लोग अलग अलग, हो सकता है अमिताभ बच्चन साहब के साथ खड़े हो, शाहरुख साहब के साथ खड़े हो, या कोई टीवी का कोई बहुत बड़ा एक्टर है उसके साथ खड़े हो। अब उनका मूड आपको पता नहीं है कि वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बात करते हैं। हो सकता है कोई सामने वाला बहुत ही बदतमीज आदमी हो, गाली गलौज करने वाला, हो सकता है बहुत अच्छा आदमी हो, आप उनको अभी तक टीवी पे देखते आए हो। अब आप सामने उनके सामने खड़े होकर उनके साथ लाइन बोलोगे, आदमी की धड़कनें तो वैसे ही बढ़ जाती हैं। तो उसको हैंडल करना, वो भी आपका एक स्ट्रेस लेवल है कि आप उसको कैसे हैंडल करोगे। और फिर अचानक उनके सामने बात करते करते कहीं अपनी लाइन ना भूल जाओ, आपको वो भी ध्यान रखना है। ठीक है। तीसरा, आपके बॉडी की स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, मसल पावर आपका अच्छा होना चाहिए। कैसे, मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो कि आप किसी विलन का रोल कर रहे हो। अब विलन को आपने देखा कितनी बार पिटते हुए, फिल्मों में सभी ने देखा होगा। हाँ जी। आपको क्या लगता है वो जो मार खाता है,
जो मार खाता है वो बहुत आसान होता है, मुश्किल होता है मार समझ खाता है वो बहुत मुश्किल काम होता है, मुश्किल होता है। क्योंकि जो मार रहा है उसके लिए फिर भी आसान है। कभी ऐसे आप बैठे हो ना, कभी मरने की एक्टिंग करके देखना, तब समझ में आएगा कितना मुश्किल होता है मरना। एक सिंपल सा मरना कि आपने जहर खा लिया, आप मर गए, बहुत मुश्किल है। हुँ, तो जब आपको कोई मारेगा और मारने के हिसाब से आपको रिएक्ट करना है, आपको किसी ने उठा के फेंक दिया टेबल के ऊपर, चेयर के ऊपर, आपको इंजरीज हो सकती है, चोट लग सकती है। और एक बार फेंकने से वो शॉट होगा नहीं, हो सकता है 2 बार फेंकेंगे, 4 बार फेंकेंगे, 5 बार फेंकेंगे। अब कोई एक्टर आपके ऊपर बैठा है और सीन है कि आपको मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है और आपका ब्लड आ रहा है। देखा ना कई बार फ़िल्मों में? हाँ जी, तो हाँ जो जी। मार खा रहा होता है ना, उसका फिटनेस लेवल मारने वाले से बहुत ज़्यादा होना चाहिए। नहीं तो वो तो गया काम से, उसको तो 2-4 अगर पड़ जाएँगे तो खत्म हो जाएगा वहीं पे। हालाँकि सब रियल नहीं होता, लेकिन चोट लगती है, बहुत इंजरीज़ होती हैं। ठीक है? तो जब भी आपको ऐसा फाइट सीन देखते हो ना, तो फाइट मास्टर्स होते हैं वो बेसिकली। हाँ जी। वो स्टंट मैन होते हैं जिनको बुलाया जाता है, क्योंकि वो उनका काम ही वही है, वो दिन-रात उसी की प्रैक्टिस करते हैं। वो बहुत स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं। वो मार खाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, कि आप हमको मारो, हमको उठा-उठा के फेंको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग वैसे हो गए। वो स्पेशल लोग होते हैं। तो उनका जो फिटनेस लेवल है, वो एक्टर से भी ऊपर होता है। जो मार खाते हुए आपको लोग दिखते हैं टीवी पे, वो बहुत स्पेशल लोग होते हैं। हर आदमी वो नहीं कर सकता। ठीक है? तो अगर आप इतने फिट आदमी को मार रहे हो, तो लगना तो चाहिए कि आप मार रहे हो उसको। आप सोचो आप मार-मार के ही थक गए और सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये थक गया है तो उसको एनर्जी नहीं है, ये तो मार ही नहीं पा रहा है उसको। अब कोई सीन है कि उसमें आपको उसको उठा के फेंकना है बाहर, बेशक वहाँ पे रस्सी लगी होगी, क्रेन लगा होगा, सब सपोर्ट मिलेगा, ये आपकी बॉडी में वो एनर्जी तो लगनी चाहिए कि आप किसी को उठा के फेंक रहे हो। ऐसा लग रहा है वो रख दिया, "अरे भाई बहुत भारी है, अरे छोड़ो।" ऐसा नहीं होना चाहिए ना। लगना चाहिए कि आपने उसको उठाया, उठा के फेंका, तो आपकी बॉडी में इतना तो स्ट्रेंथ होना चाहिए। ठीक है? स्ट्रेस लेवल आपको हैंडल करना आना चाहिए, वर्क टाइमिंग्स फिक्स नहीं होती हैं और फिर मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। एक और चीज़, आपका इंटरनल डाइजेशंस वगैरह ये सब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। अंदर से आपको फिट रहना है। अब आप ये नहीं, कई लोगों को होता है कि दिन में 5 बार वॉशरूम जाते हैं, 6 बार वॉशरूम जाते हैं या डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता या गैस की प्रॉब्लम होती है या अजीब-अजीब तरह की प्रॉब्लम्स है लोगों की लाइफ में। अगर ऐसा है तो आज से उसके ऊपर काम करना चालू कर दो। अब पता लगा वहाँ शॉट लगा हुआ है, आपको डाइजेशन ही नहीं हो रहा है ठीक से, गैस बन रही है पेट में, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, दर्द हो रहा है घुटनों में, समझ रहे हो? पेट में दर्द हो रहा है, एसिडिटी बन रही है, लाइन्स नहीं बोल पा रहे हो आप, क्योंकि आपको अंदर से प्रॉब्लम हो रही है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अपना खान-पान चेंज करो, अच्छा खाओ, ऐसे नहीं कभी समोसा, कभी वड़ा पाव, ये वो इस तरह की चीज़ें, तेल में तली हुई चीज़ें खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, अपनी फिटनेस लेवल ज़ीरो कर रहे हो, वो सब नहीं। आज से उसके ऊपर काम करना चालू करो। अगर आपके आस-पास कोई अच्छा डॉक्टर है, उससे कंसल्ट करो कि मुझे हेल्दी रहना है, मुझे फिट रहना है, मुझे एनर्जेटिक रहना है, मुझे कौन-सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, मुझे क्या खाना-पीना चाहिए, ब्रेकफ़ास्ट से लेके डिनर तक का शेड्यूल बनवाओ उनसे। अगर कोई अच्छा फिटनेस कोई डायटीशियन है आपके आस-पास, जो डाइट बना के आपको दे सके प्रॉपर आपके एज ग्रुप के हिसाब से, तो अपनी डाइट बनवा लो। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, आज से आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने ऊपर। कोई ना कोई एक एक्सरसाइज अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लो। चाहे जिमिंग हो, चाहे रनिंग हो, चाहे साइक्लिंग हो, चाहे स्विमिंग हो, कोई ना कोई एक एक्सरसाइज अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लो आज से, अभी से, है ना? अपनी फिटनेस लेवल आज से उसको बढ़ाओ। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बॉडी होनी चाहिए, आपके मसल्स बड़े-बड़े होने नहीं, आपको फिट रहना है, आपके शरीर में पावर होनी चाहिए, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका शरीर आपका साथ दे। अगर आप 12 घंटे भी बैठे हो कहीं पे, किसी का वेट कर रहे हो, अपने सीन का वेट कर रहे हो,
तो ये ना हो कि आपको एसिडिटी चालू हो गई अंदर से, पेट में गैस बनने लगा है, लेटे बिना काम चल नहीं रहा है, वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है, आज भी कई सारे ऐसे एक्टर्स हैं यार, ये प्रॉब्लम्स होती हैं और वो सफर करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आज से मेहनत करना चालू कर दो उसके ऊपर। और ये बहुत छोटी चीज नहीं है, इसको लाइटली नहीं लेना बिल्कुल भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आपका जो फिटनेस है वो आपके चेहरे पे दिखेगा हमेशा। और हमेशा जो फिट एक्टर्स होते हैं उनको सबसे पहले बुलाया जाता है किसी भी काम को करने के लिए, कोई भी कैरेक्टर प्ले करने के लिए हमेशा फिट लोगों को पहले बुलाया जाता है। एक बार अगर आपने काम किया और आपने अच्छे से किया, फुल एनर्जी के साथ, अभी मैंने क्यों आप लोगों को टोका कि एनर्जी लेवल बहुत कम थी, एनर्जी लेवल बहुत कम थी, क्यों बोला मैंने? तो आप जितना फिट रहोगे ना, उतना एनर्जी आपके चेहरे पे दिखेगी। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको कई कई दिन तक या कई कई रात तक आपको ठीक से सोने को ना मिले। ऐसा भी हो सकता है, मान लो आज आपने 14 घंटे 15 घंटे की शिफ्ट की, फिर घर आए, आने जाने में आपका 1 डेढ़ घंटा लग गया, आप 4 घंटे 5 घंटे सोओगे, फिर अगले दिन सुबह उठ के आपको 9 बजे वहां पहुंचना है। हो सकता है ऐसे 5 दिन अगर बैक टू बैक आपका शूट हुआ और 4 4 घंटे सो के आप 15 15 18 18 घंटे काम कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, कई बार होता है, मेरे साथ कई बार हुआ है। तो आप ये नहीं बोल सकते अगले दिन आके कि नहीं सर मैं तो कल इतना काम किया, मैं तो आज एनर्जी नहीं, वो सब जाए भाड़ में। आपको फिट रहना है, आपको एनर्जेटिक रहना है। आज से अगर आप मेहनत करना चालू करोगे ना, तो आपकी ये जो एनर्जी है उन 5 दिन में काम आएगी। वो जो एनर्जी आप बचा के रख रहे हो या आपने आपको जैसा हार्ड हार्ड मेंटेन करके रख रहे हो, ये एनर्जी आपके उन दिनों में काम आएगी जब आप बहुत हार्ड वर्क करोगे। कई बार ऐसा होगा कि जल्दी भेज दिया जाएगा, कई बार ऐसा होगा कि बैक टू बैक आप 8 8 दिन 10 10 दिन तक बहुत हार्ड वर्क करोगे, तो वहां पे आपकी वो एनर्जी काम आएगी। ठीक है, तो जो कॉम्बिनेशन है वो एक एक्टर के अंदर होना चाहिए। मतलब आपकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए, आपको स्ट्रेस हैंडल करना भी आना चाहिए, लंबे शिफ्ट्स में आपको काम करना आना चाहिए। इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन आपको खुद बना के रखना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप फिट रहते हैं तो आप जो कपड़े पहनते हैं उसमें आप अच्छे लगते हैं, है ना? अब सोचो एक अजीब सा आदमी, टेढ़ा मेढ़ा, कंधा अजीब अजीब बढ़ रहा है, पेट अलग बढ़ रहा है, कुछ अजीब सा डमाडोल दिखाई दे रहा है आदमी, एक वो, और उसी की जगह दूसरा एक आदमी होगा जो अच्छा वेल मेंटेन्ड होगा, जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह करता होगा, बेशक साइकिलिंग करता होगा, लेकिन दोनों में फर्क तो आपको दिखाई देगा। एक आदमी जो सुबह उठ के दौड़ लगाता है आधे घंटे की, और एक आदमी जो सिर्फ सोता रहता है, दोनों में फर्क तो आपको दिखाई देगा। तो अगर मैं फिल्म बनाऊंगा तो मैं भी कोशिश करूंगा ना यार उस आदमी को लूं जो कपड़े उपड़े पहने तो स्मार्ट लगे, हैंडसम लगे, थोड़ा तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह करता हो, जिसके बॉडी में थोड़ा ब्लड फ्लो हो, चेहरे पे लाली आए। मैं भी तो कोशिश करूंगा ना ऐसा आदमी को किसी को उठाऊं, मुझे भी तो अपनी फिल्म बेचनी है। तो जो आप कपड़े पहनो उसमें आप थोड़े सुंदर लोगो, थोड़ा हैंडसम लोगो। बाकी जैसा भगवान ने हमको बनाया हम तो वैसे ही रहेंगे ना। बट एक आदमी जो कुछ नहीं करता और एक आदमी जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता है, दोनों में हमेशा फर्क होगा, याद रखना। क्या अभी जो आपकी फिटनेस की लेवल है, जो आपका फिटनेस लेवल है, क्या उसके आधार पर आप एक एक्टर का काम कर पाओगे? जो मैंने अभी आपको बताई है चीजें, इतनी सारी चीजें आपको मैनेज करनी होंगी, तो क्या आप उस लायक हो? अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप उस लायक नहीं हो तो आज से मेहनत करना चालू करो, उसके ऊपर दिमाग लगाना चालू करो कि किस तरीके से आप उस फिटनेस लेवल को अचीव करोगे। कि कल को अगर आप इतने लंबे शेड्यूल में काम करो, इतना स्ट्रेस के साथ काम करो, विदाउट स्लीप, विदाउट प्रॉपर स्लीप, विदाउट प्रॉपर फूड, तो क्या आप कर सकोगे, खींच पाओगे इतनी सारी चीजें? तो आज से अपने बॉडी को ऐसा न्यूट्रिशन दो, ऐसी एक्सरसाइजेस करो। अपने डेली लाइफ में जो 24 घंटे हैं आपके पास, उनमें से 1 2 घंटा अपने लिए निकालो, मेडिटेशन करो, योगा करो, ब्रीदिंग करो, इंटरनली अपने आप को हील करो। ये सारी चीजें आज से करना चालू